प्यारे बच्चे नमस्कार। देखो भाई, इशू क्या चल रहा है उसके बारे में सबको पता है और शायद कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हुआ जिसको इस सीरियस इशू के बारे में ना पता हो। और बार बार ये हो जाना, देखो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम आप सब लोगों ने देखे कि किस तरह की मनमानी चल रही है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का तो पता चलता है कि भी फिजिकल के लिए टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आता है तो पता चलता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। इतनी जल्दी आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है 45 दिन में आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करके पहुंचते हैं, खुद को तैयार करते हैं, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद में घड़ी आ जाती है कि भाई आपकी परीक्षा है, एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, उसके लिए आप सब लोग लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही पेपर देने शुरू आप लोगों ने किए उसके साथ ही ये खबर आनी शुरू हो गई कि भाई जो आपने मेहनत की उसका कोई अर्थ नहीं। यानी आप मेहनत करें उसका कोई रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ये बात तय होती है जब पेपर लीक हो जाता है कि भाई हम कितना ही रातों को जागें, हम कितना ही दिन में मेहनत करें, वो एक दिन जो है निरर्थक हो जाएगी। दोस्त वो टाइम आ चुका है, कल वीडियो बना दी गई, आप सब लोगों को हैशटैग बताया और बताया कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बेहतरीन तरीका ट्विटर है। और ट्विटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी टीम भी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। अब सारे जितने चैनल्स हैं, जितने टीचर्स हैं, आप सब लोगों को जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने नहीं पढ़ाया, सब हर एक व्यक्ति आप लोगों के साथ में है, जैसा कि होना चाहिए सबको, सब आपके साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त साथी अभी ये आवाज़ उठ रही है। सबसे बड़ी बात होगी कि इस आवाज़ को हम बनाए रखेंगे या नहीं बनाए रखेंगे। ये आवाज़ उठी रहेगी या नहीं रहेगी, ट्विटर पर ये ट्रेंड करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। जो आप ज्ञापन दे रहे हैं विधायकों को, वो ज्ञापन देने में मैंने देखा कि कई जगह तो बच्चे पहुंच रहे हैं किसी विधायक के पास 300 350, और कहीं लड़कियां भी 50 60 लड़कियां उस ग्रुप में शामिल है। और कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि विधायकों के पास पहुंच रहे हैं 30 बच्चे, 40 बच्चे। भाई ऑनलाइन लिखने से कुछ नहीं होगा कि आप टीचर्स को लिखते रहें कि जी आप आओ आप करो, ये आपको करना होगा भाई, इसके लिए आपको जागना होगा। सब लोग इसके लिए एक्टिव हो जबरदस्त तरीके से। डीएम को ज्ञापन दे सकते हो, डीएम को ज्ञापन दो। चुनाव भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, केंद्र सरकार को सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इस एक बात का, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। किसी भी सरकार के लिए यूपी का महत्व है, तो आप अपनी बात वहां तक पहुंचाओ कि आप यहाँ क्या चुनाव कर पाओगे, क्या आप किसी के भविष्य का वादा आप कर पाओगे। यहाँ पर जो यहाँ की सबसे बड़ी पावर है, जो युवा है, जो यूथ है, उसके सपनों को आप कुचल देते हैं और फिर किस तरह की सरकार की स्थापना के बारे में आप सोच सकते हैं। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जिस व्यक्ति तक आप ये बात पहुंचा सकते हैं, जहां टैग कर सकते हो ट्विटर पर मीडिया चैनल्स को लेकर के, इस सब के लिए आपको गाइड किया गया भाई, वो भेजो। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है ना भाई, अगर 2 दिन में आपने इसके लिए प्रयास करके इसको नहीं कराया, मैक्स 2 दिन मैं आपसे बोल रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में इसमें कुछ होगा। तो 2 दिन 3 दिन इसको ताकत बनाओ। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर नहीं होता तो हम अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे। आपको तब भी अपनी बात जो है उठाए रखनी है, तब तक इसमें तब्दीली नहीं होती, क्योंकि ये तय हो चुका है कि भाई परीक्षा आपकी लीक हुई है। इस बात के साक्ष्य हैं, साक्ष्य सब लोगों को भेज दिए गए, भर्ती बोर्ड को भेज दिए गए, हर एक डिपार्टमेंट को, नज़दीकी जनप्रतिनिधियों को, सबको वो संलग्नक के साथ भेज दिए गए कि क्या आपके साक्ष्य हैं। लेकिन इसके बाद भी अनदेखी करे बोर्ड या सरकार, इसके बाद भी अनदेखी करे और ये सोचे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। भाई बात ये नहीं है कि बच्चों ने फॉर्म कितना भरा, बात ये है कि उन फॉर्म भरने वाले लोगों को नौकरी की आवश्यकता थी 50 लाख लोगों को। परीक्षा कैसी गई, सिलेक्शन किसका होगा, ये बाद का विषय है। बात है कि 50 लाख लोगों को रोजगार की जरूरत थी और उन 50 लाख लोगों के परिवार का मतलब होता, हर परिवार के सदस्य, आप 4-5 सदस्य भी गिनोगे, किसी को देखोगे आप किसके कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये करोड़ों लोगों के भविष्य की बात है भाई। मैं कहूं इस भर्ती से डायरेक्टली 2 से 2.5 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इन बच्चों का भविष्य जो ये सपने सजोते हैं इतने लंबे समय से, सब लोग खुश हुए कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलता है, हम परीक्षा देंगे। लेकिन उस क्या फायदा रह जाता है उस एज रिलैक्सेशन का, क्या फायदा रह जाता है उस कम उम्र में दिन रात उस जुनून के साथ तैयारी कर जाने का, क्या फायदा रह जाता है सपने देखने का, क्या फायदा रह जाता है अपने घरवार जो परिवार है उसको सपने दिखाने का कि हम इस बार कर जाएंगे, इस बार अपने पास नौकरी होगी। लेकिन जब वो साथी सपने टूटते हैं तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये सब बात
लोग जानते हैं। मैं ये कहूँगा कि भाई हर एक साथी, आप सोचिए कि आपकी परीक्षा अच्छी हुई है, भाई कुछ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि किसी एक शिफ्ट के पेपर पहुंच जाने से जितनी संख्या है भर्तियों की, उतने भर एक शिफ्ट से सेलेक्ट हो जाएंगे। कितना ही स्कोर आप करके आ गए होंगे। जिसके पास पेपर पहुंच चुका है उससे ज़्यादा अच्छा आप नहीं करके आए होंगे, उससे बेहतर आप नहीं करके आए होंगे, इतना तो तय है। और इतनी समझ आप भी रखते होंगे। तो ये छात्र धर्म की बात है कि आप सब लोगों को उसमें शामिल होना है और ये बात उठानी है कि हाँ, इस भर्ती पर प्रश्न चिन्ह है और पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह है। ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट नहीं है, सेकंड शिफ्ट है। प्रभाव आपकी पहली और तीसरी शिफ्ट पर उतना ही आएगा। तो री एग्जाम होना चाहिए, सारी शिफ्ट का होना चाहिए, पूरी भर्ती जो यहाँ तक हुई है। और लेकिन अब भर्ती रद्द कर दे, ऐसा नहीं कि फिर से भर्ती हो तो उसमें फिर से धांधली होती है। ये सुनिश्चित करना होगा कि अगली जो भर्ती होगी वो फेयर कंडक्ट होगी। इस बात की किस तरह से गारंटी दी जा सकती है, किस तरह से छात्रों को आश्वस्त किया जा सकता है, वो करना चाहिए। ये सब तब होगा साथी जब आप अपनी आवाज़ एकजुट होकर के उठाएंगे, सब इकट्ठे उठाएंगे और वो आवाज़ पहुंचेगी। और आप देखना, बहुत जल्दी आपको इसमें परिवर्तन होने को देखेगा। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सरकार इस बारे में सूचना देगी कि कराए। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी आवाज़ को बहुत एकजुटता के साथ उठाएं। सब लोग आप लोगों के साथ हैं, सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं, कोई भी चैनल आप देखें, हर एक चैनल आप लोगों के लिए एक्टिव है, हर एक। तो भाई जो आपका आज का हैशटैग था, हैज़ कैपिटल यू कैपिटल पी अंडरस्कोर कैपिटल पी फिर स्मॉल में OLICE, यानी यूपी पुलिस। यूपी में दोनों कैपिटल थे, यू और पी, अंडरस्कोर फिर पी कैपिटल है, फिर स्मॉल में OLICE अंडरस्कोर री एग्जाम, कैपिटल R स्मॉल ई फिर स्मॉल EXAM, यानी यूपी यू और पी कैपिटल, पुलिस का पी कैपिटल और री एग्जाम का R कैपिटल। इसको भाई चलाओ सब लोग, और जो प्रयास आप कर सकते हैं अपनी तरीके से उस प्रयास को करिए। जरूर अच्छा होगा साथी, उम्मीद करेंगे सब लोग, और हम दम लगाएंगे इसके लिए, जिससे जो बन पड़ेगा उसके लिए बातचीत चल रही है, मीटिंग्स चल रही है उसके लिए कि और क्या आप लोगों के लिए किया जा सकता है इसमें, आप लोगों के लिए और कितने तरीके से और रास्ता क्या निकाल सकते हैं हम आप लोगों के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि सिर्फ प्रश्न लगा देना काफ़ी नहीं है कि भर्ती आपकी निष्पक्ष नहीं हुई है, भर्ती में धांधली हुई है, क्योंकि इस प्रश्न चिन्ह को लगाने मात्र से बात नहीं बनती। बात ये कि आप लोगों को प्रॉपर गाइड कैसे किया जाएगा, एकजुटता के साथ हम अपनी आवाज़ कैसे वहाँ तक पहुँचाएंगे, और उसके बाद क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे, भर्ती किस प्रकार से रद्द होगी, ये चारों शिफ्ट का एग्जाम फिर से कैसे होगा, सबसे बड़ी बात इस रणनीति की है। तो वो साथी आप लोगों के लिए बन रही है। आप निरंतर अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, आपकी इस आवाज़ में सब सहायक हैं। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।